सरकारी मुलाजमीन के लिए मुश्किलें एक बार फिर से शुरू। और इसी के साथ साथ जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उन पर भी होगी तहकीकात। अब किस तरीके से होगी आप बखूबी जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ वक्फा हो चुका है। जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उन्हें जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक हिदायत दी थी कुछ वक्त पहले कि जनाब आप अपनी जो है इनिशियल लेटर्स यानी कि इनिशियल ऑर्डर लेटर जो है वो NHRM पोर्टल पे बाकायदा तौर पर अपलोड कर दे। और जब से आपने ओहदा लिया है या फिर आप सरकारी मुलाजिम बने हैं वहां की यानी कि वो ऑर्डर जो है वो आप बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। उसके बाद कई वक्फा और दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है और उसके बाद एक लिस्ट शाया की जाती है 990 सरकारी मुलाजमीन की। और उस 990 सरकारी मुलाजमीन की अगर बात करें तो कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, कुछ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, काफी सारे डिपार्टमेंट से हैं। और आपको बता दूं कि इन 990 मुलाजमीन की तहकीकात बड़े पैमाने पर चल रही थी और इसी तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए इन्हें वक्त भी दिया गया था। और अब जो है सरकारी मुलाजमीन वो यानी कि ये 990 सरकारी मुलाजमीन जो इन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं इन्हें 2 दिन का वक्त दिया गया है। 15 नवंबर से पहले जो है इन्हें अपने इनिशियल ऑर्डर लेटर जो है वो सबमिट करवाने हैं सरकार को यानी कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दिखाने हैं। अगर वो नहीं दिखाते तो जनाब वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार की जानिब से साफ तौर पर डेडलाइन दी गई है, आज और कल का वक्त दिया गया है। जेके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे आपने जो है अपने इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो सबमिट करने हैं यानी कि जो सरकारी मुलाजिम है 990 उन्हें साफ तौर पर यह कहा गया है जिनके कोई भी रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिले हैं। तो इसी बीच आपको मैं ये बता दूं कि आपने क्या करना है, अपने 15 नवंबर से पहले जो है ये सबमिट करने हैं, ये यानी कि इनिशियल ऑर्डर लेटर जो है वो आपने सबमिट करने हैं जिनकी अभी तक बाकायदा तौर पर सैलरी भी बंद रखी गई यानी कि तनख्वाहें जो है वो बंद रखी गई हैं इन सरकारी मुलाजमीन की जिन्होंने अपने इनिशियल ऑर्डर लेटर जो है वो सबमिट नहीं किए हैं, जिन्होंने अपने इनिशियल ऑर्डर जो है वो जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर जो है नहीं सबमिट किए हैं। तो इसी बीच अब सरकार की जानिब से यानी कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यह हिदायत दी गई है, आज और कल का वक्त दिया गया है। अगर वो ऑर्डर सबमिट करते हैं यानी कि इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर सबमिट करते हैं तो उसके बाद उनकी तनख्वाहें छोड़ दी जाएंगी, अगर नहीं करते तो उनके लिए मजीद परेशानियां जो है और बढ़ सकती हैं। अब आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो हेल्थ के सबसे ज्यादा तादाद बताई जा रही है यानी कि हेल्थ में करीबन 541 ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्होंने कोई भी अपनी इनिशियल ऑर्डर जो है वो सबमिट नहीं किया है यानी कि जब वो लगे थे तब के ऑर्डर जो हैं वो नौकरी के सबमिट नहीं किए हैं। करीबन 541 हेल्थ के हैं, 128 इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के हैं, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की बात करें, PHE की बात करें, PWD की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, रूरल डिपार्टमेंट की बात करें तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स सामने लाए थे सरकार ने और इन्हें बाकायदा तौर पर नाम लेकर कहा था कि जनाब आपने ये पूरी फॉर्मेलिटीज क्लियर करनी है। और इसी के बाद 990 रह जाते हैं। अब उन्हें आज और कल का वक्त दिया गया, अगर वो नहीं करते तो उन्हें सरकारी नौकरी से शायद निकाला जा सकता है, शायद भी नहीं कहूंगा कि निकाला ही जा सकता है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी जरूर कहूंगा कि जब जो है ये पोर्टल बना था यानी कि सिस्टम बनाया गया था अक्टूबर 2022 में जो है सरकार ने इस पोर्टल बनाया था यानी कि जेके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बनाया था और तमाम सरकारी मुलाजमीन को यह हिदायत दी थी चाहे मुख्तलिफ शोबों में काम करते हो। कहा गया था कि आप इस पर पूरी डिटेल्स अपनी फिल कीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर्स दिखाइए कि आप कब लगे हैं, आपकी ट्रांसफर कब हुई, आपने कहां पे कौन सा वक्फा कितना दिया है, कहां पे आप कितने साल काम किए हैं। तो उसके बाद कई सारे सरकारी मुलाजमीन ने तो बाकायदा तौर पर सबमिट कर दी मगर तादाद इसकी अभी भी बहुत बड़ी है। मैं आपको फिर से बता दूं तादाद बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लिस्ट जो है आने वाले वक्त में भी निकल सकती है। और इसी के साथ साथ 990 मुलाजमीन के बगैर भी और भी एक लिस्ट जो है वो शाया होगी और जम्मू कश्मीर इंतजामी शाया करेगी। और इन सरकारी मुलाजमीन को अगर देखें तो इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर शिकंजा कसा जाएगा। इन्हें कम वक्फा दिया गया है, डेडलाइन दी गई है कि जनाब आप अपने इनिशियल लेटर जो है इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो जल्द से जल्द बाकायदा तौर पर सबमिट करें, अगर नहीं करते तो आपकी नौकरी को खतरा है। और इसी के बाद यानी कि 990 मुलाजमीन के बाद एक फरिस्त और निकलने वाली है यानी कि एक और लिस्ट जो है वो निकलने वाली है जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और जज भी हैं यानी कि बहुत बड़ी लिस्ट जो है एक बार फिर से निकलने वाली है जिसमें अगर बात करें जज और सेशन जज भी मौजूद हैं यानी कि उनका नाम भी शायद शाया हो सकता है, जराए हमें बता रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि और भी काफी सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जो अगली लिस्ट के लिए तैयार रहें, रडार पे हैं, चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और खंगाला जाएगा कि कौन सा ऐसा सरकारी मुलाजिम है जो सरकारी
सरकार को धोखा देता आया है और इसी के साथ साथ चोर दरवाजे से आया। मैं यूं कहूंगा कि आज इतना वक्फा हो गया और जिस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलाया जा रहा है, कई सारे सरकारी मुलाजिम जो है आज तक तनख्वाहें भी लेते रहे हैं, काम भी करते रहे हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का सरकार बोल रही है, जम्मू कश्मीर इंतजामिया बोल रही है कि 541 हेल्थ डिपार्टमेंट के सरकारी मुलाजिम हैं जिन्होंने अभी तक अपने इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर सबमिट नहीं किए। तो उसमें से क्या क्या ओहदे होंगे वो भी आपने देख लिया। तो किस तरीके से आखिरकार बेवकूफ़ बनाया है और किस तरीके से आखिरकार ये पूरा निज़ाम चला है, वो भी एक सोचने वाला विचार है। अब दूसरा विचार सोचने वाला ये है कि अगर इन्होंने जॉब ले भी ली और माजी की जो सरकारें हैं, चाहे मुख्तलिफ ऐसी सरकार रही हो, रीजनल पार्टी हुकूमत में हो, कोई भी हो, उनकी जानिब से इन्हें अपॉइंटमेंट किया गया, तो क्या इस वक्त सजा इन्हें मिलनी चाहिए, सरकारी मुलाजमीन को मिलनी चाहिए, या फिर उन पार्टीज को मिलनी चाहिए जिन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी की, जिन्होंने इनका वक्ती तौर ये तो गलत है ही, मगर क्या वो नहीं गलत जो इस वक्त ओहदे पे नहीं है मगर उनकी जानिब से अब इन्हें सताया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सोचने वाला सवाल है और ये बड़ा जो है हैरान करने देने वाला सवाल है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे लोग होंगे जिसने उस वक्त पैसे भर के नौकरी ली होगी। मैं साफ तौर पर कहूंगा कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने उस वक्त कुछ बड़ा अमाउंट पे करके नौकरी ली होगी और आज तक नौकरी करता होगा, 25 साल 30 साल हो गए होंगे, और अब उन्हें कहा जा रहा है कि उनको निकाला जा रहा है। और उस वक्त की जो सरकार, उस वक्त जो मुलाजिम, उस वक्त की जो अथॉरिटी, उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर क्यों उंगली नहीं उठाई जा रही? क्यों ये जांच पड़ताल नहीं की जा रही कि उस वक्त अगर अपॉइंट हुए हैं, ये सरकारी मुलाजिम लगे हैं, तो उस वक्त ऑफिसर कौन था? उस वक्त कौन ऐसा कुर्सी पर बैठे था जो इनकी जांच पड़ताल नहीं करता था? उस वक्त कौन ऐसा मुलाजिम था? उस वक्त कौन ऐसी अथॉरिटी थी जो इनको बाकायदा तौर पर जांच कर नौकरी नहीं दे रही थी? उस सूबे भी जो है सोचने वाला सवाल है, क्योंकि इस वक्त सरकारी मुलाजमीन की खबरें तो हम बड़े पैमाने पे चलाते हैं कि इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी खबर है और अच्छी खबर है, बुरी खबर है, मगर वो सरकारी मुलाजिम जिन्होंने उस वक्त सख्ती में शायद अपनी ज़मीन बेचकर पैसे दिए होंगे, शायद अपना कोई बीवी के गहने बेचकर पैसे देकर जो है ये नौकरी ली होगी, किसी के मिनिस्टर की सिफारिश पे नौकरी लगे होंगे, मिनिस्टर ने पैसे खाए होंगे, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक सोचने वाला सवाल है और ये सवाल मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आखिरकार निजाम किस तरीके से चल रहा है। मुलाजिम ये तो हैं, गलती इनकी भी है, मगर गलती उनकी भी है जो उस वक्त सरकार में बैठे थे, उस वक्त चेयर पे बैठे थे, उस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उस वक्त जो है अथॉरिटी थी एक, उन पे भी सवाल जरूर उठता है। तो फिलहाल जो 990 सरकारी मुलाजमीन हैं, इन पे शिकंजा और ज्यादा कसा जा रहा है। 2 दिन का वक्त दिया गया है, आप जनाब सबमिट करें अपने इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर्स, या तो फिर टाटा बाय बाय करें नौकरी को, ये सरकार का कहना है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में एक और बहुत बड़ी लिस्ट जो है वो शाया होने जा रही है, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर जो है इन्वॉल्व हैं और बड़े बड़े ऑफिसर्स पे जो है आने वाले वक्त में कार्रवाई की जा सकती है। तो फिलहाल एक बहुत बड़ा सोचने का सवाल है, एक बहुत बड़ा जो है सवाल इसलिए सोचने का है क्योंकि सरकारी मुलाजिम जो है उन पे इस तरीके की नुकेल कसी जा रही है जो कहीं ना कहीं नाकाबिले बर्दाश्त है। और सरकारी मुलाजिम बनना अब आप ये समझे कि एक शिकंजा हो गया है और शिकंजे में रहना है। तो इस वक्त जितने भी लोग हैं सरकारी नौकरियां तो सब ढूंढते हैं, उससे पहले क्राइटेरिया बराबर रखें, अपनी जो कागजात हैं वो बराबर रखें और ईमानदारी से नौकरी लगाएं भी, नौकरी करें भी, क्योंकि फिर 10 साल बाद हुकूमत बदलेगी, फिर 10 साल बाद निज़ाम बदलेगा और फिर 10 साल बाद जो है हर एक पे कार्रवाई होनी है। तो इस बार जो कार्रवाई हुई है सरकारी मुलाजमीन पे बड़े पैमाने पे हुई है और खुलकर जो है सरकारी मुलाजमीन पे शिकंजा कसा जा रहा है। फिलहाल एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं 990 में जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं जल्द से जल्द जो है अपने इनिशियल ऑर्डर लेटर्स अगर उनके पास हैं तो वो सबमिट करें। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि टेक्नोलॉजीज तो आज आई हैं, उस वक्त अगर देखें तो जिन्हें काफ़ी अरसा हो गया है उनके कागजात कहाँ होंगे? मे भी कोई ऑफिस वगैरह पे जल वगैरह गया होगा, उनके कागजात कहाँ होंगे? क्योंकि कागजी तौर काम होता था। ये भी बड़ा सोचने वाला सवाल है। सवाल बहुत ज़्यादा है मगर जवाब एक ही है, आपने भरना है लेटर, आपने इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना है, चाहे ऊपर की ज़मीन नीचे क्यों ना हो जाए। फिलहाल एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।